अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में बेचैनी है, मायूसी है, बेसुकूनी है और एक पागलपन है जो हर तरफ नजर आता है। अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। लेकिन पाकिस्तान में जो पागलपन है इसके पीछे कोई मेथड समझ नहीं आ रहा, कोई सोच क्या है समझ नहीं आ रही। टेलीविजन चैनल्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि जनाब सुख चैन लिखें, आसानियां लिखें और दूध और शहद की नहरें बहाते हुए बाकायदा से प्रैक्टिकली दिखाएं। किसी ने भी फॉर्म 45 का जिक्र नहीं करना, किसी ने भी फॉर्म 47 का जिक्र नहीं करना, यहां से आगे बढ़ें। बल्कि ये इस तरह से बिहेव करें जैसे सब गजनी हैं। इस मुल्क के अंदर सब गजनी रहते हैं और गिनती के अंदर से 45 और 47 ही निकाल दें। डायरेक्ट 44 होगा, 46 होगा और 48 होगा, ना 45 होगा ना 47 होगा। 8 फरवरी भूल जाएं, इंतखाबात भूल जाएं, खान को भूल जाएं, मैंडेट भूल जाएं, अवाम को भूल जाएं, अटाला जेल भूल जाएं, यानी सब कुछ भूल भुलाकर बैठ जाएं, याददाश्त खत्म कर दें। को बिजली आसमान से गिरी और पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त चली जाए, किसी तरह से आगे मूव फॉरवर्ड करें। टेलीविजन चैनल पूरा जोर लगाता है, तजिया खात पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद घूम घूम कर वो अडियाला जेल की गलियों में जाकर पहुंच जाते हैं। वो घूम घूम कर इमरान खान तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह से जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि वो अडियाला जेल को फाड़ कर बाहर आ रहा है, उसका कद इतना बड़ा हो गया है वो अडियाला जेल की दीवारों को चीरता हुआ बाहर आ रहा है और उसको छुपा नहीं सकते। नून लीग जिसे हुकूमत बनाकर दी जा रही है, यानी जिस तरह से बच्चों को चूरी बाकायदा से बनाकर मक्खन में चूरी बनाकर मुंह में दी जाती है, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं खाता, रोता है, इसी तरह से नून लीग हो गई है। हुकूमत बनाकर दी जा रही है, सहूलतकारी की जा रही है, फट्टे लगाए जा रहे, तख्ते लगाए जा रहे, छतरी रखकर बिल्कुल साए के नीचे रखा जा रहा है, लेकिन नून लीग फिर रो रही है कि जनाब ये ढोल हम नहीं पीट सकते, ये इख्तिदार हमें ना दें, हमें कुर्सियां ना दें, हमें हाकिम ना बनाएं, हमें बादशाह ना बनाएं, हमारी औकात नहीं है, हम हारे हुए हैं, लोग हमें मानते नहीं है, लिहाजा ये इख्तिदार लेना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। ये शर्मिंदगी है, लिहाजा हमें ना इख्तिदार दें। जावेद लतीफ साहब खुलकर ये कहते हैं कि दोबारा से इंतखाबात करवाएं। वो कहते हैं कि जनाब ये नहीं हम बोझ उठा सकते, लिहाजा ना हमारे गले में डालें। वो कहते हैं कि जनाब इदारों की बड़ी शख्सियत तो हमारे साथ थी, लेकिन नीचे से हमारे साथ गड़बड़ हो गई है, लिहाजा नीचे वाली शख्सियत से भी पूछना चाहिए। यानी इदारों के ऊपर उन्होंने बाकायदा से नून लीग ने तनकीद शुरू कर दी है। सोहेल वड़ाई साहब कोई और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब खान को फौरी तौर पर बनिगाला भेजें और वहां पर जाकर किसी तरह से उससे सुलह कर लें, क्योंकि मुल्क आगे चल नहीं रहा। जो भी इजलास हो रहे पंजाब असेंबली का या सिंध असेंबली का, वो बंदूकों के साय में हो रहे। 500, 800, 1200 पुलिस वाला बाहर खड़ा है, डंडे लेकर, बैत लेकर, गन्ने लेकर, बंदूकें, प्रिजनर वैन्स वहां पर मौजूद है, यानी कैदियों की गाड़ियां। जरा सा भी इधर उधर इशारा आता है, उठा लिया जाता है, बंदा गिरफ्तार कर दिया जाता है। मरियम साहब अंदर जाती हैं, चोर चोर के नारे लगते हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं है, यानी असेंबलीज मुकम्मल नहीं है, तहरीक इंसाफ के रिजल्ट इसका मामला अभी तक तय नहीं हुआ। सिद्दीक जान साहब ने यह खबर दी है कि जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो फेडरेशन की अलामत है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज है, जो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, उनका यह कहना है कि मैं कौमी असेंबली का सेशन नहीं बुलाऊंगा जब तक आप लोग तहरीक इंसाफ की या जो सुन्नी इत्तेहाद है, जिनके अम्ब्रेला के नीचे तहरीक इंसाफ मौजूद है, उनकी रिजर्व सीट्स का मामला तय नहीं करते। लिहाजा कौमी असेंबली के इजलास बंदूकों के साय में हो रहे, और ये कब तक होंगे? किस तरह से, कब तक प्रेसिडेंट वैन वो जो कैदियों की गाड़ियां वहां पर खड़ी होंगी? कितने लोगों को उठाएंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? आम शहरी पाकिस्तान के अंदर मान नहीं रहा, किसी भी तौर पर मान नहीं रहा, और वो ये कह रहा है कि जनाब तुम लोग मैंडेट चोर हो, लिहाजा मेरा वोट मेरे हवाले करो, मेरा वोट मेरे हवाले करो। और किसी भी तौर पर लोग गजनी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 76 सालों से पाकिस्तानी अवाम को गजनी बनाकर रखा गया है और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस इन्हें कंसिडर किया जाता था। ख्वाजा साहब ने एक दफा कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा था, मियां साहब ये लोग भूल जाएंगे, ये लोग भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, और बड़ी बड़ी जगहों पर ये सोच मौजूद है, लोग भूल जाते हैं, छोड़ें, आगे चलें, ये मान लेंगे, लोग भूल जाएंगे, हफ्ता गुजर जाएगा, 2 हफ्ते गुजर जाएंगे, मान जाएंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहा, 25 फरवरी है, एक बंदा भी अपने घरों के अंदर नहीं गया और 1% भी इस मुल्क के अंदर सुकून नहीं आया, 1% भी बेचैनी खत्म नहीं हुई, 1% भी जो मेथड है मैडनेस का, वो समझ नहीं आ रहा कि चीजें किस तरफ लेकर जाएंगे और किस तरफ जाएंगी। मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 चीजें रख देता हूं, बल्कि आप ये देखें, जरताज गुल साहब ने एक ट्वीट किया है और वो लिखती हैं कि नून लीग वाले एक दूसरे से पूछ रहे हैं बाकायदा खड़े होकर कि तू 47 वाला है या 45 वाला है। यानी उन्हें खुद पता, वो कुर्सियों पर बैठते, उनके चेहरे पीले हुए हैं और उनकी चेहरे की पिलाहट बता रही है कि जनाब ये कुर्सी उनके नीचे से कभी भी कोई छीन सकता है। उन्हें पता है कि हम लोग हारे हुए हैं, हम लोग जबरदस्ती यहां पर बिठाए गए हैं और जबरदस्ती हमारे गले में हुकूमत डाली गई है और वो हुकूमत डालने को तैयार नहीं है। अब सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है, और आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सोहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते थे और कॉलम का उन्वान होता था, वो अगर मर गया तो क्या होगा, उसे कुछ जेल में हो गया तो क्या क्या होगा, वो अगर ना बच सका तो फिर क्या होगा, उसकी बीमारियां और बढ़ गई तो फिर क्या होगा, उसे जाने दो, यानी इस तरह की कॉलम लिखते थे। लेकिन खान के हवाले से वड़ाई साहब भी बड़े बड़े फंसे हुए हैं और उनके तजिए भी बिल्कुल खाक में मिलाकर पाकिस्तानी अवाम ने रखे हैं, जो कहते थे कि उन्हें इलेक्शन की बड़ी समझ है, इलेक्शन डे की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो इस दफा के इंतखाबात हुए उन्होंने तो जुर्लू पाकिस्तान की वो एक इंटेलेक्ट के ऊपर भी फेरा है, पाकिस्तान की उस ज़हनियत के ऊपर भी फेरा है जो एक लंबे अरसे से अवाम को अंडर एस्टिमेट करती थी। राज साहब लिखते हैं कि गुज़श्ता कॉलम में भी मैंने अर्ज किया था कि रियासत में नजर आने वाली सियासी और नजरियाती तकसीम खत्म करने का वाहिद रास्ता मुफाहमत है। इमरान खान को जेल से निकालकर बन्नीगाला में नजरबंदी की सहूलत दी जाए, यानी वो दरखास्त कर रहे कि जनाब अडियाला जेल से निकालकर इन्हें
डालें वहां पर बन्नी गाला इनके घर में लेकर जाए। अंदाजा लगा लें यही सोहेल बड़ाई साहब इससे पहले बातचीत करते रहे कि खान अंदर जाएगा तो टूट जाएगा, इमरान खान अंदर जाएगा तो जेल के अंदर ये होता है, जेल के अंदर वो होता है, वो बंदा बिल्कुल फारिग हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को अडियाला से निकालकर उन्हें बन्नी गाला में नजरबंदी की सहूलत दी जाए और मुक्तदरा उनसे मुज़ाकरात करके उन्हें सियासी निजाम का हिस्सा बनने पर कायल करे। तहरीक इंसाफ की के बेगुनाह असीरों को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को इमरान खान की मर्जी के मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए ताकि ममलिकत और रियासत का निजाम चल सके। वो कह रहे खान को हुकूमत बनाने दें, उसके बंदूक को छोड़ें, उसे बन्नी गाला शिफ्ट करें, उसके साथ को बैठकर बातचीत करें, मुफाहमत का कोई रास्ता निकालें, खान को किसी चीज के ऊपर लाकर अग्री करवाएं। अग्री नहीं कर रहा, बंदा मान ही नहीं रहा, यानी सब कोई लूट गया लेकिन वो बंदा खड़ा है, वो बंदा हिलने को तैयार नहीं है। ताकि ममलिकत और रियासत का निजाम चल सके, लड़ाई झगड़े गालियां गिरफ्तारियां और जेलें मसाइल का हल नहीं कर सकती बल्कि उलझाती हैं। इलेक्शन के बाद अब नया दौर शुरू होना चाहिए जिसमें रवादारी, मुफाहमत और जमहूरियत का दौरा हो। इसी से ही सियासी और मौशी इस्तेकाम आएगा और रियासत मजबूत होगी। तो बड़ाई साहब ने जनाब अपने कॉलम में लिख दिया कि जनाब हाथ खड़े कर लो, आगे बढ़ें और आगे बढ़कर मामलात को किसी तरह से तय करें और ये मामलात खान के साथ तय करें, मुफाहमत का कोई रास्ता निकालें, इमरान खान को कोई रास्ता दें ताकि वो किसी तरह से ये मामलात आगे बढ़े, नहीं तो ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अवाम का गुस्सा बहुत ज्यादा है और अवाम किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं है। अब जावेद लतीफ साहब क्या बातचीत कर रहे हैं? जावेद लतीफ साहब, एक तो जावेद लतीफ साहब जो बातचीत कर रहे हैं, आप यही समझ लें कि ये मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उनके बड़े करीब हैं और जब भी इनकलाब नवाज शरीफ साहब का जाग रहा होता है या फूट रहा होता है तो सबसे पहले ये जावेद लतीफ साहब को इनकलाबी बनाते हैं। इस दफा इनका भी जुर्लो फिरा है और इनकी भी तबाही निकली इंतखाबात में। जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से दोबारा इलेक्शन का टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, दोबारा इंतखाबात में जाएं। वो कहते हैं तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि जिस तरह मजबूर करके ये हुकूमत दी जा रही है वो निजाम को चलाने के लिए जरूरी होगा, मगर जो इंतशार इस वक्त मुल्क में फैल रहा है उसे अगले रोज हर रोज बढ़ावा मिलेगा जिससे रियासत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। वो कह रहे हैं हुकूमत तो बना लेंगे जबरदस्ती, लेकिन जो इंतशार फैल रहा है, सड़कों के ऊपर जो गुस्सा है, लोगों का जो रवैया है, जिस तरह से बदमाशी करके लोगों को खामोश करवाया जा रहा है, इससे रियासत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ इंतखाबात से पहले और पोलिंग वाले रोज हुआ है, हो सकता है रियासती इदारों के सरबराहान इस खेल का हिस्सा ना हो। अब ये अहम तरीन इदारों के बारे में बातचीत करें कि रियासती इदारों के सरबराहान इस खेल का हिस्सा ना हो, और मुझे उसका यकीन भी है, मगर नीचे जो कुछ हुआ है, क्या इदारों के सरबराहान को उसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? यानी नीचे जो कुछ हुआ है, जावेद लतीफ साहब ये समझते हैं या कम से कम ये तासुर दे रहे हैं कि इदारों के जो टॉप टियर है वो कुछ और सोच रहे हैं और नीचे कुछ और सोच रहे हैं, या फिर नीचे कुछ हुआ है। नीचे यानी कैसे हो सकता है, ये भी समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। जब इतने बड़े रियासत के हवाले से फैसले करने जा रहे हो तो आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा? जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत जो बनने जा रही है, इसे रियासत को दरपेश चैलेंजेस को हल करने के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट में मौजूद जमातों से मुशावरत के बाद इलेक्शन के हवाले से एक टाइम फ्रेम देना चाहिए ताकि ये इंतशार किसी तरह से खत्म हो, और ये मामला ताकि इंतशार कम हो, क्योंकि जिस हुकूमत पर कौम का एतमाद ना हो उसके लिए अहम फैसले करना मुश्किल होगा। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से सवाल के जवाब में रहनुमा नून लीग का कहना था कि सबसे बात की जानी चाहिए क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत भी है, और अगर एक सूबा मालियाती इदारे के साथ मामलात पर अमल दरामद करने के लिए हामी नहीं भरता और बगावत कर देता है तो फिर मामलात आगे कैसे चलेंगे? जावेद लतीफ साहब सीटियां मारना शुरू हो गए और वो कह रहे हैं जनाब हालात बड़े मुश्किल हैं और ये इक्तदार मियां साहब के गले में तो ठौंसा जा रहा है, लेकिन वो नहीं ये ढोल पीट सकती। मरीम साहबा को जो इक्तदार दिया जा रहा है ये इससे आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कब तक बंदूकों के साए में जबरदस्ती सेशंस असेंबलीज की होंगी? ये तो पंजाब असेंबली थी, कौमी असेंबली में तो रौला और ज्यादा पड़ेगा, और कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के नौजवान आ रहे हैं और बड़े तगड़े नौजवान हैं, शेर अफजल मरवत आ रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि वहां पर कैसे हालात बनेंगे। ये किसी को बात नहीं करने देंगे, कोई लेजिस्लेशन नहीं होंगी और ये चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। बल्कि एक तज्जिया जबरदस्त किया है जनाब ये मोहम्मद मालिक साहब ने, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने जब कुछ बड़ी अहम तरीन शख्सियत से ये कहा कि इमरान खान को बाहर क्यों नहीं भेज देते, तो कहते हैं कि उन्होंने जवाब दिया कि अजीब बात करते हैं अब दीवानों वाली, 99% लोग बाहर भी तो इमरान खान के साथ मौजूद हैं, और बाहर जब इमरान खान जाएगा तो वो ऑलरेडी वेल फंडेड है, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी खान के लिए तिजोरियां खोल देते हैं। वो तिजोरियां, बल्कि उन्होंने दिल के दरवाजे खान के लिए खोले हुए, तिजोरियां तो छोटी सी चीज है, अगर वो बाहर आ गया तो फिर वो बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएगा, बैनुल-अक़वामी मीडिया उसके साथ खड़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल हमसे कंट्रोल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दो स्कूल ऑफ थॉट से, एक ये समझते हैं कि इमरान खान को रिलीफ दें, लेकिन इमरान खान अपने मौके से पीछे नहीं हट रहा। अली अमीन गाडापुर को सीएम केपीके बनाना एक मैसेज है, एक पैगाम है कि जनाब तुमने जो मेरे साथ किया है, ये देखें जनाब, ये यहां पर अब आ रहा है बंदा और ये खुद निपटेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब लेकिन वो सख्ती के साथ आता है,
محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے، جو کیوس ہے، یہ بنیادی طور پر دو پرسنالٹیز کا کنفلکٹ ہے. ایک عمران خان ہو گیا، دوسری ایک ادارے کی بڑی شخصیت کا وہ نام لیتے ہیں. یہ دو لوگ جب اپنی پرسنالٹی سے، اپنی شخصیات کے اگینسٹ جا کر فیصلہ کریں گے تب یہ ملک آگے بڑھے گا. تو مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لوگوں کی اصل میں آمنا سامنا ہے، اور دو لوگ چونکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اس وجہ سے معاملات آگے نہیں جا رہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.